देखो यार, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी रहने वाली है, और ना मैं आपसे ये बोलूंगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मुझे बस 1 मिनट सुन लो, उसके बाद डिसाइड करना कि पूरी देख रही है नहीं देख रही वीडियो। देख, इस वीडियो के अंदर ना मुझे तो कोई किसी यूट्यूबर की तरह मत सुन भाई, एक बड़े भाई या फिर एक दोस्त की तरह मान ले, है ना। मुझे एक बात बता, अगर मैं तुझे बोलूँ कि तेरे को 1000 मीटर चलना है, 1 किलोमीटर चलना है, और उसके बाद तेरे को मैं 1000 रुपये दूंगा, तो तेरे को पता है ना कि इतना ही डिस्टेंस कवर करना है तेरे को, उसके बाद तेरे को सक्सेस मिल जाएगी, तेरी तेरी जो प्राइस है तेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो तू करेगा नहीं वो काम? करेगा ना? ऑब्वियस ऑब्वियस करेगा कि तेरे को पता है कि इतना ही तो चलना है, छोटा सा डिस्टेंस है, उसके बाद कर लूंगा मैं। अगर मैं 1000 की जगह, मतलब 1 किलोमीटर की जगह तेरे को अगर 10 किलोमीटर भी बोलूँ कि 10 किलोमीटर तेरे को चलना है, उसके बाद तेरे को मैं 1000 रुपये दूंगा, तो आई थिंक वो भी तू कर लेगा, ठीक है। भले तेरे को सुबह से चले और शाम तक पहुंचे, फिर भी तू कर लेगा ना। तो वही मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि यार, अगर मैं तेरे को बोलूँ कि एक्स नंबर के मॉक्स लगाने के बाद, एक्स नंबर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद, एक एक्स अमाउंट का रिवीजन करने के बाद, 4 से 5, 6 से 7, जितना भी रिवीजन है, एक एक्स अमाउंट का वैल्यू बताने के बाद तेरी लाइफ सेट हो जाएगी ब्रो। मतलब एक जो तू जितनी भी बचपन से लेके अब तक का तेरे को सपना था कि यार कुछ चंद पैसों की वजह से तेरी जो मनमर्जियां होती हैं, लाइक घर में होता है कि ये चीज चाहिए, तो वो तू नहीं ले पाता, क्यों? घर में पैसा नहीं था, इस वजह से, ठीक है। कभी कभार तेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, लाइक दोस्तों के बीच में भी, फैमिली में भी, कहीं ना कहीं तेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, ठीक है, तभी तू गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है। तो तू सोच कि वो सारा कॉम्प्रोमाइज जो है एक एक्स अमाउंट की मेहनत करने के बाद, लाइक एक तुझे पता है कि हाँ इतनी ही मेहनत है जो तेरे को करनी है, उसके बाद तेरे को जो भी कॉम्प्रोमाइज थे लाइफ के सारे वो खत्म हो जाएंगे, तो तू करेगा नहीं? करेगा ना? ऑब्वियस सी बात है। वही मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि यार एक माइंड में सेट अपना, मतलब पता है, टीचर्स चेंज करने का टाइम नहीं है भाई, माइंडसेट चेंज करने का टाइम है। कि मतलब अपने आप को ट्रेन करो कि कितने क्वेश्चंस लगाने हैं। तुम्हें पता है कि यार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा दो। अगर मैं एमटीएस की बात करूँ, ये एमटीएस वाले ऑब्वियस मेरे ग्रुप में सारे एमटीएस वाले हैं, तो मुझे एक बात बताओ यार, तुम जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे क्वेश्चंस लाइक टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 150 का होता है ना पूरा पेपर, तो तुम ये सोच ही क्यों रहे हो 120 लाने हैं? क्यों सोच रहे हो 105 नंबर लाने हैं, फिर 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, हो जाएगा। मुझे पता है भाई, मेरा ऐसे ही हुआ है, ठीक है। मैंने कोशिश करी थी, ठीक है, मेरा लक अच्छा चल गया, तुम्हारा लक अच्छा नहीं चला, तो फिर छोड़ दोगे जॉब? नहीं ना भाई, जॉब तो चाहिए। मैं स्टिल मेहनत कर रहा हूँ, सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। अगर मैं सोचूं कि नहीं भाई इसमें एमटीएस में होकर खुश हूं, मैं नहीं हूं भाई। करनी है सीजीएल की प्रिपरेशन, और उसके बाद यूपीएससी की भी करनी है, ठीक है। तो वही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यार मतलब अपने आप को माइंड को ट्रेन करो कि यार नहीं, मुझे 150 में से 150 लेके चलना है टारगेट स्कोर। क्यों सोच रहे हो कि 120 ही लेके आने हैं? भाई सोचोगे अगर 120 तो स्कोर आएगा 100। दिक्कत तो यही है ना, हम सोचते हैं 120, आते हैं 110, सॉरी कोशिश करते हैं 110 की, आते हैं 100 नंबर, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगी 110, 114, 115। अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो कट ऑफ कम रह गई तो हो जाएगा सिलेक्शन। भाई मैं क्या बोलता हूँ, मेरा सिलेक्शन लक से हुआ, ठीक है। पर लेकिन मुझे पता है, प्रिपरेशन में 2 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि क्या चीज रिक्वायर होती है क्या नहीं, ठीक है। एमटीएस में लक चलता है, मैं ये चीज मानता हूँ, बट लेकिन तुम्हें जीके भाई कंप्लीट करनी पड़ेगी। वो लक भी तभी होगा, लक का फैक्टर केवल 2 या 3% होता है 100 में से। 97, 98 आपको खुद मेहनत करके वहां तक लाना पड़ेगा, समझ रहे हो। 97%, 98% सिलेबस जो है ना, खुद मेहनत से कवर करना पड़ेगा। 2 या 3% लक तब चलता है, ठीक है। अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे यार, तो फिर कैसे होगा? और एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही यार, हर कोई एक चीज पूछ रहा है कि जीके के लिए इनफ सोर्स बता दो। भाई इनफ को जीके को ये ऐसा थोड़ा है कि यार एक लाइक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी है, उस वो आ गया उसके अंदर समा गई, नहीं भाई। जीके पूरा एक क्वेश्चन है। मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की बात करें, भाई इन सब के लिए ना एक इनफ सोर्स है। लाइक एक बुक उठा लो, उसमें से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, वो प्रैक्टिस कर ली पूरी, तो 50 में से 50 या 75 में से 75 नंबर बन जाएंगे, कोई बड़ी डील नहीं है। बट जीके इज अ बिग फकिंग ओशन भाई, उसमें से चूज करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। एग्जामिनर ना एक ऐसे बूंद की तरह पानी उठाता है समुद्र में से, जीके का समुद्र ऑब्वियस, समझ रहे हो। तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस। अब उसमें से आप सोच रहे हो कि इनफ सोर्स बता दो, नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। अगर इनफ सोर्स में होता तो तुम्हें लगता नहीं है कि सबके फुल नंबर आ रहे होते? 57 लाख बच्चे अगर बढ़ते हैं भाई फॉर्म, अगर उसमें से 5 लाख भी सीरियस हैं, तो सीरियस बच्चे तो भाई वो सोर्स कर लेते, फुल नंबर आ रहे होते। पर नहीं मिल पा रही ना भाई सिलेक्शन जॉब। कितने में 57 लाख में से कितनों को मिलती जॉब? मुश्किल से 7,000, 8,000 बच्चों को, समझ रहे हो। तो आसान नहीं है भाई। तुम्हें पूरा मतलब जो मैंने सोर्स तुमको बताया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई। उसका कम से कम 7 से 8 रिवीजन करने पड़ेंगे। देखो यार सिंपल सी बात है, तुम बोल रहे हो कि रिवीजन नहीं करना पड़ेगा और आसानी से हो जाए। देखो 2 लोग हैं, ठीक है। एक बंदा है जो 4 से 5 बार रिवीजन कर रहा है, एक है जो 3 से 4 बार कर रहा है, और एक है 1 से 2 से कम, मतलब एक बहुत रिवीजन कर ही नहीं रहा। तो किसको, कौन डिजर्विंग है? कौन डिजर्विंग है? वही 5 से 7 वाला, 3 से 4 वाला जो तुम सबसे ज्यादा कर रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, 5 लाख बच्चों में से तुम्हें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा कर रहा है? तुम्हें खुद को बताना पड़ेगा कि मैं सबसे ज्यादा कर रहा हूँ। तो अपने आप को ट्रेन करो कि मैं सबसे ज्यादा जो रिवीजन है वो कर सकूं भाई। तुम मतलब अगर टीचर्स बोल रहे हैं कि 7 से 8 बार रिवीजन करना है, तुम 10 से 9 बार कर दो ना यार, क्या दिक्कत है?
वही तो पढ़ने हैं। और एक सबसे बड़ी बात यार कि अगर तुम पहली बार रिवीजन करोगे ना तुम्हें लगेगा टाइम, ठीक है मानता हूं मैं, दूसरी बार करोगे ना आधा टाइम हो जाएगा, तीसरी बार करोगे उससे भी आधा हो जाएगा, चौथी बार करोगे उससे भी आधा, और लाइक 10वें टाइम पहुंचोगे ना जब 10वीं बार जब रिवीजन कर रहे होगे भाई मुश्किल से बस क्वेश्चन ऐसे देखने होंगे, बस ऐसे मतलब देखा आधा पेपर, ये वाली चीज होगी बस, दैट्स इट। बार बार रिपीट करोगे तो वो चीजें आ जाएंगी, समझ रहे हो। तुम्हें कोई एक जगह तुम घूमने गए, तुम्हें नहीं पता था उसका रास्ता पहली बार, लेकिन फिर पता चला कि वहां पर तुम्हारा दोस्त का घर है, बार बार जाने लगे, तुम्हें वो रास्ता याद हो जाएगा ना भाई 3-4 बार जाने के बाद ही। वही वाली चीज है, बार बार उन्हीं नोट्स को रिवाइज करते रहोगे, बहुत टाइम सेव होगा यार, बहुत टाइम सेव भी होगा, साथ साथ वो चीजें याद भी होंगी, ठीक है। ऐसे होती है चीजों की तैयारी। देखो यार अगर आप में से कोई भी लाइक सीजीएल की प्रिपरेशन करने की सोच रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, नो मैटर व्हाट, चाहे भले आप 12th पास कर दिया जस्ट भाई सीजीएल का पेपर जरूर देना, ठीक है। अगर आपके माइंड में जरा भी ये डाउट है कि लाइक मेरी तो ग्रेजुएशन नहीं हुई है, मैं वो पेपर कैसे दे पाऊंगा, तो ये भाई केवल मिथ है। केवल आप वो आपको ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो मांगते हैं वो डीवी में मांगते हैं, प्री क्लियर करने के बाद, मेंस क्लियर करने के बाद जब डीवी पहुंचते हैं ना तब मांगते हैं वो रिजल्ट्स की फोटोकॉपी एंड मार्कशीट वगैरह, तो उससे पहले आप लाइक दे सकते हो। एंड आई थिंक अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो इतनी प्रिपरेशन होगी नहीं कि मेंस भी क्लियर हो जाए, प्री हो जाएगा बहुत अच्छी बात है। पर लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि भाई मेंस सीजीएल का प्री जो है वो जरूर देना है एट एनी कॉस्ट। और अगर आप अभी तक आपने नहीं सोचा है कि यार लाइक मेरे को मॉक देना है या फिर सीजीएल देना है कि नहीं देना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये किताब देख सकते हो। दिशा पब्लिकेशन की ये प्रॉपर गाइडेंस है सीजीएल के लिए, बिल्कुल न्यू बिगिनर्स के लिए है। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उनका लेवल कैसा आता था वो देखने को मिलेगा, और कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो पता चल जाएगा अभी से। क्योंकि यार देखो अगर छोटा लाइक अगर आप एमटीएस की प्रिपरेशन कर लो ना तो एमटीएस छोटी जॉब है, ठीक है, उसमें आप जीवन यापन पूरा नहीं कर सकते, ये बात आपको अभी से माइंड में डाल दो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि भाई एट द टाइम आपको जॉब स्विच करनी पड़ेगी और लाइक फैमिली भी होगी इसके बाद आपकी, है ना, तो लाइक ऊपर भी जाना है तो ऑब्वियसली बात है भाई यार ये जॉब चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई दिशा पब्लिकेशंस की बुक है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए, बेस्ट गाइडेंस बुक है तो कंसीडर कर लेते हैं। इसके अंदर आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके चारों सब्जेक्ट्स देखने को मिलेगी, तो कंसीडर कर सकते हो इसे। देखो यार एक इंपॉर्टेंट डाउट लाइक डाउट कह लो या फिर कुछ भी कह लो, लोगों की समस्या ये रहती है कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, कि लाइक यार 3 दिन पढ़ाई हो गई, 4 दिन पढ़ाई हो गई, उसके बाद एक भी दिन का अगर गैप लग गया तो लाइक मन खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, डिमोटिवेट फील हो रहा है, उसकी वजह से फिर पढ़ाई नहीं हो रही, और फिर 3 दिन का और ब्रेक दे दिया, फिर अगली बार से फिर 4 दिन पढ़े, फिर 3 दिन का ब्रेक दे दिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, पढ़ाई कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती, पढ़ाई हो नहीं पाती, लाइक तैयारी हो नहीं पाती अच्छी तरह से। तो एक चीज तो जवाब देना मुझे, तुमने मूवीज के अंदर वो देखा है, वो मशीन होती है जिसमें इंसान की सांसें चल रही होती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर मर जाता है तो सीधी हो जाती है, समझ रहे हो। तो यार तुम अगर सोच रहे हो कि पढ़ाई तुम्हारी लाइन में चले तो यार वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जब तक जिंदा हो तो लाइक ऊपर नीचे हाई लोज तो होते रहेंगे। अगर सीधा हो गया तो मर गए भाई तुम, या तो भगवान हो या फिर तुम मर चुके हो। इसका मतलब यही है, दो चीजें ही है। जब तक जिंदा हो तो भाई ऊपर नीचे लाइफ चलती रहेगी यार। ये चीजें तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर दिन सेम नहीं होता। किसी दिन तुम 6 घंटे भी पढ़ोगे, 8 घंटे भी पढ़ोगे, और किसी दिन आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। बस यही है। बोलोगे कि मन नहीं करता भाई, कोशिश कर रहे हैं पर मन नहीं करता। यार देखो मेहनत उससे ही बोलते हैं जब मन ना कर रहे हैं ना, और तब भी जबरदस्ती बैठ रहे हैं कुर्सी पे जब तक बैठ रहे हैं जब तक पीठ में दर्द नहीं हो गया भाई, जब तक लाइक पैरों में दर्द नहीं होता। कभी ऐसे सुना है कि यार लाइक मैं बैठा हुआ हूँ और पढ़ते पढ़ते मेरी डेथ हो गई, ऐसा होता है? नहीं होता। पढ़ते पढ़ते आज तक किसी की डेथ नहीं हुई भाई, कुर्सी पे बैठे बैठे किसी की डेथ नहीं हुई। तुम ट्राई तो करो यार कि आज उठना ही नहीं है, आज जब तक 9 घंटे ना हो जाए उठना ही नहीं है, आज जब तक 11 घंटे ना हो जाए तब तक उठना ही नहीं है। फिर मेरे से बोलना कि कंसिस्टेंसी नहीं हो रही भाई, फिर मेरे से बोलना मन नहीं कर रहा। मन की सुनना ही क्यों है भाई? मन की जब तक सुनते रहोगे, मन हमेशा तुमको लाइक 100% बोल सकता हूँ मैं, 100% अगर तुम्हारे माइंड में मन तुम्हें अगर कुछ बोल रहा है तो उसका मतलब ये है वो तुम्हें गलत कर पा रहा है, तुम गलत ही कर रहे हो। अगर तुम्हारा मन तुम्हें बोल रहा है कि सो जा, तो दिन में सोना खराब है भाई। रात को बोल रहा है तो ऑब्वियस 6 घंटे की नींद रिक्वायर्ड है, बट लेकिन अगर तुम मन बोल रहा है कि भाई 2-3 घंटे और सो ले, वो भी खराब है तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। मन की सुनना हमेशा गलत है, तो मन की मत सुनो। मेहनत वही होती है जब मन के अगेंस्ट जाके तुम बैठ रहे हो ना कुर्सी पे, लाइक स्टिल तुम आवर्स निकाल रहे हो, 9 घंटे 10 घंटे, पीठ में दर्द हो रहा है फिर भी निकाल रहे हो, सर में दर्द हो रहा है फिर भी निकाल रहे हो, ठीक है 10 घंटे, उसे बोलते हैं मेहनत करना। वो करो भाई, पुश जब तक नहीं करोगे जब तक नहीं मिलेंगे रिजल्ट्स, समझ रहे हो। तो कंसिस्टेंसी की मतलब ये मत सोचो कि यार पहली चीज तो ये कंसिस्टेंसी का ये मत सोचो कि भाई हर दिन सेम होगा, नहीं होगा। किसी दिन बहुत कम पढ़ाई भी हो रही होगी तो लाइक कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि अगले दिन यार नहीं, अगले दिन शुरू से स्टार्ट करो, अगले दिन लाइक स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अगर 4 दिन पढ़ने के बाद 5वें दिन पढ़ाई नहीं हुई, 6ठे दिन वापस से स्टार्ट विद जीरो। कोशिश करो कि हाँ भाई आज से पढ़ लूंगा, फिर कोशिश करूंगा। रोज अपने आप को प्रॉमिस करो कि भाई मैं निकालूंगा 10 घंटे,
3 दिन निकलेंगे, 4 दिन निकलेंगे, 5वें दिन अगर नहीं निकलते तो फिर 6वें दिन वापस वही प्रॉमिस करो कि भाई फिर निकालूंगा मैं 6 घंटे 10 घंटे, समझ रहे हो? तो वो चीजें बनती रहेंगी भाई, लाइफ सेम नहीं चलती है, ऊपर नीचे लाइफ हाई लोज आते रहेंगे, उनकी टेंशन मत लो, पढ़ाई करते रहो बस। ये है मतलब ठीक है यार, आते हैं लोज हाई, मेरे साथ भी होता है, पर कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा मैनेज। बस अपने आप के ऊपर एक मैनिफेस्ट करो कि वो वाली चीज़ है ना कि क्या बोलते हैं यार, फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, फेक इट टिल यू मेक इट, इसका मतलब ये है कि जब तक तुमने वो अचीव नहीं कर लेते, अपने आप को ये रोज बोलो कि तुम बन चुके हो भाई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुके हो, लाइक जो भी तुम्हारी जॉब है, लाइक जो भी तुम्हारी ड्रीम जॉब है, वो अपने आप को डेली बोलो कि मैं वो बन चुका हूँ, उसके बाद की लाइफ देख रहा हूँ मैं। खुद को बोलो कि खुद को देखो, लाइक सोते हुए भी वो सपने आने चाहिए कि यार मैं बनने के बाद वो, लाइक ये एग्जाम क्लियर करने के बाद 100% बन ही जाऊंगा इस बार की वैकेंसीज में। खुद को अपने आप को प्रॉमिस करो, खुद को प्रॉमिस करो कि सुबह उठते कि भाई मैं निकालूंगा 10 घंटे, फिर देखना कैसे नहीं निकलते घंटे, समझ रहे हो? तो वो वाली चीज़ खुद को प्रॉमिस करो, धीरे धीरे सारी चीज़ें लाइन पे आएंगी, पढ़ाई भी होगी, मॉक्स भी अच्छे नंबर बनेंगे, मॉक्स में भी। शुरुआत में मुझे पता है लाइक कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि भाई मॉक्स में अच्छे नंबर नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या करें भैया, डिमोटिवेशन फील हो रही है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं यार, धीरे धीरे चीज़ें होंगी, ठीक है? मतलब मैंने तुमको शुरुआत में बोला था कि अगर तुमको मैं दे दूं भाई 50 मॉक्स लगाओ, ठीक है? 50 मॉक्स किसी भी प्लेटफॉर्म के, टेस्ट बुक, हॉलीवुड, जहाँ से भी लगा रहे हो लगाओ। 50 मॉक्स लगाने के बाद अगर स्कोर ना बने तब क्या है, ठीक है? उनका पर एनालिसिस भी, ये नहीं बस मॉक्स लगाते जा रहे हो, समझ रहे हो? तो मॉक्स लगाते जाओ भाई, स्कोर अच्छा बनने लगेगा, समझ रहे हो? तो आई होप यार तुम्हें थोड़ी बहुत मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है? इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना यही था कि लाइक करते रहो मेहनत, ठीक है? लोज एंड हाइज आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी दिन पढ़ाई नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज 0 घंटे पढ़ाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो कि अगले दिन 12 घंटे का प्रॉमिस करो कि 12 घंटे निकालूंगा मैं। 10 घंटे तो निकलेंगे, 12 मरते कोशिश करोगे 10 पे पहुंचोगे, 11 पे पहुंचोगे। प्रॉमिस इतना ज्यादा कर दो ना, वही बोल रहा हूँ कि लाइक शुरुआत में जो भी मैंने वीडियो में बोला है कि लाइक 150 का स्कोर लेके चलोगे तो 140 तो आएंगे ना। अब तुम कोशिश ही कर रहे हो कि 6 घंटे निकले, या कोशिश ही कर रहे हो कि यार 120 का टारगेट लें, तो कम ही उससे अचीव हो पाएगा ना। टारगेट्स ही हाई रखो अपने। तो बस यही बताने का वीडियो में यार मकसद था मेरा। वीडियो को लाइक मत करना, कमेंट्स मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, बस देख लिया। अगर इससे हेल्पफुल हुई है आपकी तो बस वो बता देना। अगर ये वीडियो के लिए हेल्पफुल रही हो बिल्कुल थोड़ी बहुत भी, लाइक टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर दो, या टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना, या कमेंट्स में पढ़ देना, कुछ भी कर देना। दैट्स इट। ये वीडियो बनाने का बस मकसद यही था। बाय।